कुछ रास्ते किस्मत दिखाती है और कुछ हम खुद बनाते हैं। कभी हम वक्त को पढ़ते हैं और कभी वक्त हमें पढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद सम्या चिश्ती। तो देखते हैं कि 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या पैगाम लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ की। देखते हैं एरीज़ आपके लिए ये हफ़्ता क्या लेके आया है। आपके लव और रिलेशनशिप में रोमानी जज्बात के लिए ये हफ़्ता काफ़ी गहरा रह सकता है। तनाव वाले रिश्ते में नरमी आ सकती है, लेकिन तहम्मुल से बातचीत करना आपके लिए बहुत अहम रहेगा। अगर वर्क और करियर की बात की जाए तो कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया मौका आपको मिल सकता है जो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट लेकर आएगा। टीम वर्क पर तवज्जो दें और इनफरादी फ़ैसले वक्ती नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट के लिए ये टाइम बेहतरीन है। इस हफ्ते में उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी डेवलप होगी। इम्तिहानात या टेस्ट की तैयारी के लिए भी ये टाइम बड़ा बेनिफिट देगा उनको। अगर हम बात करें एरीज़ आपकी इनर सेल्फ और इमोशंस की, तो अंदरूनी बेचैनी का एहसास इस हफ्ते काफ़ी बढ़ सकता है। आपको चाहिए कि आप स्पिरिचुअल मेडिटेशन या एक्सरसाइजेस जो हैं उनको फोकस करें, इसी से आपके ज़हन को सुकून मिलेगा। अगर हम आपके ट्रैवल की बात करें तो एरीज़ शॉर्ट ट्रिप जो है वो आप प्लान कर सकेंगे इस हफ्ते। ख़ानदान के साथ किसी एक मेमोरी बना सकते हैं आप एक फैमिली एक्सकर्शन की सूरत में। अगर मैं आपके पावर डे की बात करूं तो इस हफ्ते आपको 2 पावर डेज मिलने जा रहे हैं, एक 17 सितंबर और एक 20 सितंबर। लकी कलर जो है वो आपके लिए गुलाबी और सफ़ेद रहेगा। सदक़े की बात करूं तो परिंदों को दाना डालना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी रहेगा इस हफ्ते। वीकली एडवाइस जो है वो आपके लिए है खामोश रहना बाज़ औक़ात सबसे बड़ी ताकत होती है। अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ जो है टॉरस। टॉरस देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप में आप इस हफ्ते क्या करने वाले हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो जज्बाती गहराई बढ़ेगी। पुरानी बातों को दोहराने से ग्रेस करें। सिंगल अफराद के लिए किसी नए तारफ़ का इम्कान है। कोई नया रिश्ता बिल्डअप हो सकता है। मैरिड अफराद को अपनी शरीक हयात के साथ ख़ास वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। अगर आपके वर्क और करियर को मैं देखूं तो नई जिम्मेदारियां आपको इस हफ्ते मिल सकती हैं। खुद को उनके लिए तैयार करें। टीम वर्क में मसाइल का भी सामना आप देख सकते हो। दफ्तर में तारीफ़ मिलने का भी कभी इम्कान है। फाइनेंसिस की बात करूं तो फालतू खर्चों से आपने बचना है इस हफ्ते। पुराना कर्ज जो है वो भी वापस मिलने की उम्मीद है। टॉरस अगर आपकी एजुकेशन को मैं देखूं तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स इस हफ्ते काफ़ी मुझे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये हफ्ता जो है स्टडीज़ के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट शायद अपने सब्जेक्ट्स को बदलना भी चाहें, उसमें चेंज भी चाहें। ग्रुप स्टडी जो है वो काफ़ी बेनिफिट दे सकती है आपको। अब बात करते हैं आपकी इनर सेल्फ और इमोशंस की। दिल थोड़ा सा हसास रहेगा। थोड़ी सेंसिटिविटी इस वीक में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मेडिटेशन और दुआ और थोड़ा सा मी टाइम गुजारने से आप अपने आप को बेहतर महसूस करा सकेंगे। ट्रैवल की मैं बात करूं तो शॉर्ट ट्रिप जो है वो आप प्लान करते हुए मुझे नज़र आते हो, या कोई अचानक से कोई इनविटेशन भी आपको मिल सकता है। पावर डे आपका है 17 सितंबर और लकी कलर जो है वो लाइट ग्रीन रहेगा आपके लिए। और सदक़े में आप दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ जो है वो किसी मुस्तहिक को डोनेट कर सकते हैं। वीकली एडवाइस आपके लिए है खामोशी में जो सुकून है वो शोर में नहीं। अपने दिल की सुनिए और जल्दबाजी से कोई फ़ैसला मत लीजिए। अब चलते हैं अपने थर्ड साइन की तरफ, दैट इज़ जेमिनी। देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेकर के आया है। लव और रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो किसी पुरानी मोहब्बत या किसी पुराने दोस्त से आपका रब्ता दोबारा होता नज़र आ रहा है। तल्लुकात में सच्चाई और एतमाद का इम्तिहान भी हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन रिलेशनशिप। अगर मैं बात करूं आपके वर्क और करियर की तो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। काम में गैर मुतवक्का तब्दीली आ सकती है, मोहतात रवैया रखें। तो जेमिनी आप बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की। छोटा माली फ़ायदा या कोई गिफ्ट आपको इस हफ्ते मिल सकता है। खर्च करते वक्त होशियार रहिएगा। आगे चलते हुए वक्त में थोड़ा फाइनेंशियल इशू जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। एजुकेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता जो है काफ़ी सीखने के मौके लेकर आ रहा है। इम्तिहान या इंटरव्यू में मुझे कामयाबी के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी इनर सेल्फ और इमोशन की मैं जेमिनी बात करूं तो
अंदरूनी उलझने महसूस हो सकती हैं। मेडिटेशन पे फोकस करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ट्रैवल की बात करूं तो कोई शॉर्ट ट्रिप आप प्लान कर सकते हो, कोई फैमिली के साथ एक्सकर्शन भी हो सकती है। पावर डे आपका 19 सितंबर है और लकी कलर जो है वो सफ़ेद और हल्का नीला है। और अगर सदक़े की बात करूं तो आप किसी मुस्तहिक स्टूडेंट को आप स्टेशनरी या किताबों से जो है वो हेल्प कर सकते हैं। वीकली एडवाइस जो है वो आपके लिए जो कुछ आप तलाश कर रहे हैं वो आपके अंदर है, बाहर नहीं। अब चलते हैं अपने 4th साइन की तरफ एंड दैट इज़ कैंसर। देखते हैं कैंसर आपके लिए ये हफ्ता क्या लेके आया है। लव एंड रिलेशनशिप में पुराने रिश्तों की बाज़गश्त दिल को छू सकती है, नरमी से पेश आएँ। शरीके हयात के साथ वक्त गुजारना जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीक किसी करीबी दोस्त की तरफ से जज्बाती सपोर्ट भी मिल सकती है आपको। अगर आपका वर्क और करियर को मैं देखूं तो दफ्तर में किसी प्रोजेक्ट की वजह से आपको काफ़ी पजीराई मिलेगी और जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और हौसला जो है मुझे काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नए डॉक्यूमेंट्स या कोई मुआहदा या कुछ भी साइन करने से पहले उसकी जो डिटेल्स हैं उनको गौर से पढ़ लीजिएगा। टीम वर्क में नरमी और तहम्मुल को बढ़ाने की ज़रूरत है। फाइनेंसिस को लेकर मैं बात करूं तो गैर मुतवक्का ख़र्चा परेशान कर सकता है आपको। बजट पर नज़र रखें, किसी कर्ज़ की वापसी भी मुमकिन है। इस हफ़्ते माली सुकून में रहेंगे आप। एजुकेशन की बात करूं तो इस हफ़्ते कैंसर आपके लिए कंसंट्रेशन और फोकस का मुझे मसला नज़र आ रहा है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई की जगह या ग्रुप की जगह जो है वो बदलें। अपने इर्द गिर्द के जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको चेंज करके देखें। उसमें मुझे लगता है कि आप बेहतर फोकस जो है वो बिल्डअप कर पाएंगे, या किसी टीचर या मेंटोर से आप हेल्प भी ले सकते हो। अगर आपके इनर सेल्फ और इमोशंस की मैं बात करूं तो अंदरूनी बेचैनी आपकी काफ़ी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। खुद से मोहब्बत करें, मेडिटेशन और तन्हाई में अपने आप को टाइम दें, इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। ट्रैवल की बात करूं तो कोई शॉर्ट ट्रिप आप प्लान कर सकते हो, कोई शॉपिंग का प्लान भी आपका बन सकता है, लेकिन तवील सफ़र से गुरेज करें। अब बात करते हैं आपके पावर डे की। तो 19 सितंबर है, उसमें आपको ज़हनी सुकून और खुशी मिलेगी। लकी कलर आपका सिल्वर है जो दिल को सुकून और आपका एतमाद बढ़ाने में काम आएगा। सदक़े की बात करूं तो सफ़ेद चावल या दूध से बनी कोई चीज़ आप किसी मुस्तहिक को डोनेट कर सकते हैं। वीकली एडवाइस आपके लिए ये है कि कभी कभी दूसरों को माफ़ करना खुद को माफ़ करना होता है। अब चलते हैं अपने 5th साइन की तरफ, दैट इज़ लियो। देखते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। मोहब्बत भरी गुफ्तगू का आगाज़ मुमकिन है, झगड़ों का ख़ात्मा भी हो सकता है। सिंगल अफराद के लिए नई मोहब्बत का इम्कान भी मुमकिन है इस हफ्ते। अगर आपके वर्क और करियर की बात करूं तो नई जिम्मेदारियां या काम का नया बाब खुल सकता है। बॉस या सीनियर से आपको पजीराई या अप्रिसिएशन मिल सकती है। टीम वर्क में कामयाबी भी आप हासिल कर सकेंगे इस हफ्ते। अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को मैं देखूं तो माली फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बेहतर होगा कि आप फ़ैसले अच्छे लें। अखराजात बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते के आखिर में। एजुकेशन की मैं बात करूं तो तालीमी मामलात में आपको तवज्जो देनी होगी। फोकस के स्पैन का इशू आ सकता है। नया सब्जेक्ट सीखने पे आप बेहतर कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनर सेल्फ और इमोशन की तो खुद पर एतमाद बढ़ेगा इस हफ्ते। थोड़ी उदासी का अंसर भी रह सकता है, आप थोड़ा सा उदास फील कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करोगे, खुद को टाइम दोगे तो ये उदासी भी बेहतर हो जाएगी और ये खुशी में कन्वर्ट हो सकती है। अब बात करते हैं आपके ट्रैवल की। तो शॉर्ट ट्रिप नज़र आ रहा है जो रूहानी और ख़ानदानी मकासद के लिए काफ़ी बेनिफिशरी रहेगा आपको। अगर पावर डे की मैं बात करूं तो 18 सितंबर इज़ द बेस्टेस्ट वन, और अगर लकी कलर की बात करूं तो गोल्डन बड़ा सूटेबल रहेगा आपको इस हफ्ते। सदक़े की बात की जाए तो किसी मुस्तहिक को आप फ्रूट जो हैं डोनेट कर सकते हैं। वीकली एडवाइस जो है वो आपके लिए है, जो चीज़ आपके हाथ से जा रही है हो सकता है वो आप ही के बोझ को कम कर रही हो। अब चलते हैं अपने 6th साइन की तरफ, दैट इज़ वर्गो।
वर्गो, देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप में आप इस हफ्ते क्या करने वाले हो। तल्लुकात में सच्चाई और शफाफियत लाएंगे, रिश्तों की बुनियाद मजबूत हो सकेगी, आपकी किसी पुराने झगड़े का हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, दिल को साफ रखें। वर्क और करियर की मैं बात करूं तो दफ्तर में जिम्मेदारियां मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप इस हफ्ते खुद को मनवाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी अहम प्रोजेक्ट में पेशरफ्त हो सकती है, तारीफ मिलने के कभी इम्कानात हैं। फाइनेंसिस को लेके देखूं तो अखराजात पर काबू रखें, बजट की आदत को अपनाएं। नया सरमाया लगाने से किसी से, उसको इन्वेस्टमेंट से पहले किसी से आप मशवरा या बातचीत कर लें, फिर कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट के लिए कंसंट्रेशन का जो है ये टाइम बड़ा बेहतरीन रहने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलेगा और मोटिवेशन भी जो है वो आला रहेगी इस हफ्ते। अगर इनर सेल्फ या इमोशन की बात की जाए तो वर्गो, खुद पर शक ना करें, खुद एतमादी को, अपने कॉन्फिडेंस को, सेल्फ ट्रस्ट को एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। किसी की बात को दिल पर ना लें, अंदरूनी सुकून पर जो है वो आपको फोकस करना चाहिए। छोटा मोटा ट्रैवल भी मुझे इस हफ्ते नज़र आ रहा है। पावर डे आपका 18 सितंबर है। अनएक्सपेक्टेडली उस दिन कोई आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। अगर लकी कलर की मैं बात करूँ तो दैट इज़ ब्लू, लाइट ब्लू शेड जो है वो ज़हनी सुकून और आपके बैलेंस, मेंटल बैलेंस के लिए काफ़ी काम आने वाला है। सदक़े की बात की जाए तो किसी मीठी चीज़, मिठाई वगैरह का आप किसी को, मुस्तहिक को डोनेट कर सकते हो। वीकली एडवाइस की बात करूं तो जिस चीज़ पर काबू नहीं उसे अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए। अब चलते हैं अपने 7th साइन की तरफ, दैट इज़ लिब्रा। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप आपके लिए इस वीक क्या लेके आ रहा है। दिल की बात कहने में जो हिचकिचाहट पिछले दिनों हो रही थी, अब वक्त आ गया है कि आप वो बात कर दें। रिश्ते में बैलेंस पैदा करने का भी वक्त यही है। खलूस इस सारे प्रोसीजर में बहुत अहम रहेगा। माजी की कोई शख्सियत दोबारा ज़िंदगी में आ सकती है। अगर वर्क और करियर की मैं बात करूं तो टीम वर्क में उलझन हो सकती है, नरमी से बात कीजिएगा। किसी मंसूबे में पेशरफ्त आपकी काबिलियत की पहचान बन सकती है। नया काम या नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा पॉजिटिव टाइम निकालें, उसको रीथिंक ज़रूर कर लें। अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो अखराजात पर काबू रखिएगा, बचत की अशद ज़रूरत पड़ेगी। मामूली कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है, किसी को कोई उधार दिया हुआ कोई वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर एजुकेशन की मैं बात करूं तो तलीमी मसाइल का आपको इस हफ्ते हल मिल सकता है। किसी मेंटोर से हेल्प हो सकती है। किसी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मुझे कामयाबी नज़र आती है। लिब्रा, आपके इनर सेल्फ और इमोशन की तरफ, दिल किसी बात पे उलझ सकता है, खुद से गुफ्तगू करें, तन्हाई में सुकून मिलेगा। सेल्फ टॉक करें, स्पिरिचुअल मेडिटेशन आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। अगर हम आपके ट्रैवल की बात करें तो शॉर्ट ट्रिप एक्सपेक्टेड है, उससे आपको काफ़ी रूहानी फ़ायदा भी मिलेगा। पावर डे जो है वो आपका 18 सितंबर है। दिल, दिमाग और तकदीर की अलाइनमेंट का ये सबसे बेहतरीन दिन है। अगर लकी कलर की मैं बात करूं तो दैट इज़ ब्लू, जो बैलेंस क्रिएट करेगा आपकी इंटेलिजेंस और आपकी मोहब्बत में। अगर मैं सदक़े की बात करूं तो ग्रॉसरी या राशन जो है किसी मुस्तहिक को आप दे सकते हो। वीकली एडवाइस आपके लिए है, खामोशी वो ज़बान है जो दिल की सबसे सच्ची बात कहती है। अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि लव और रिलेशनशिप आपके लिए क्या लेके आए हैं। किसी पुराने जज्बात का इजहार इस हफ्ते मुमकिन है, खामोश ना रहिए। पार्टनर से दूरी का एहसास हो सकता है, बातचीत बहुत ज़रूरी है। किसी खुफिया मदा का भी इंकशाफ हो सकता है इस हफ्ते। अगर वर्क और करियर की बात करूं तो अहम फैसला लेने से पहले हर पहलू को गौर कर लिया करें। बॉस या सीनियर से तारीफ़ का भी इम्कान है, आपको अप्रिसिएशन ऑफिस में मिल सकती है। नया कदम उठाने से पहले खुद एतमादी से वो कदम उठाएं। आपने जो भी फ़ैसला लेना है उसको, किसी भी नए मौके को अवेल करना है तो कॉन्फिडेंटली कीजिएगा। अगर फाइनेंस की बात की जाए तो गैर ज़रूरी ख़र्चों से बचें, पुरानी उधारी रकम भी वापस आती हुई नज़र आ रही है। एजुकेशन की बात करूं तो जहन कुछ उलझा हुआ रहेगा, कंसंट्रेशन में मुझे काफ़ी लैक लग रहा है इस हफ्ते। तो अगर किसी इम्तिहान की तैयारी की ज़रूरत है या कोई इंटरव्यू है तो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो आपको लगानी पड़ेगी और ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट भी करना पड़ेगा। अगर इनर सेल्फ और इमोशन की बात की जाए तो तन्हाई का एहसास मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल मेडिटेशन या दुआ
جو ہے وہ کافی کارگر ثابت ہوگی. جذبات میں توازن رکھنے کی کوشش کریں. ٹریول کی میں بات کروں تو اچانک سفر کا امکان ہے اور سفر کافی فائدہ مند رہنے والا ہے. پاور ڈے ہے آپ کا 18 سپٹمبر. جذباتی سکون اور ذہنی وضاحت کا دن رہے گا. کلر آف دا ویک از ریڈ. اس میں توانائی، جرت اور محبت کا احساس رہے گا. اور اگر صدقہ کی میں بات کروں تو کسی مستحق کو کھانا کھلائیں. ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے ہے، سچائی وقتی طور پر تکلیف دیتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے وہ آپ کو جھوٹ سے آزاد کر دیتی ہے. چلتے ہیں اپنے 9th سائن کی طرف. دیٹ از سیجیٹیریس. دیکھتے ہیں سیجیٹیریس لو اینڈ ریلیشن شپ جو ہیں وہ اس ہفتے کیا لے کے آ رہے ہیں. اگر لو اینڈ ریلیشن شپ کی بات کروں تو رشتوں میں ہلکی نرمی محسوس ہوگی. خاموشی بھی قربت بڑھائے گی. محبت بری گفتگو سے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے. نئے تعلقات کا بھی آغاز ممکن ہے. اس ہفتے کھلے دل سے پیش آئیں. ورک اور کیریئر کی میں بات کروں تو دفتر میں کوئی اہم میٹنگ ہو سکتی ہے. اس کی تیاری پرائر آپ کر لیں. اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں مگر کانفیڈنس سے. نئے پروجیکٹ یا آپ کو کوئی نیا کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ کرنا بھی چاہیں کوئی کانٹریکٹ تو یہ ٹائمز آپ کے لیے بہت بہترین ہے. اگر میں فائنینسز کی بات کروں تو غیر ضروری خرچے سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. سرمایہ کاری کے ابتدائی اشارے جو ہیں اس ہفتے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن تحقیق بہت ضروری ہے آپ کے کیس میں. اگر ایجوکیشن کی میں بات کروں تو اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی تعلیمی ورکشاپ یا جو ٹریننگ ہے وہ اس ویک بڑی بینیفیشری رہے گی. اگر آپ کی انر سیلف اور ایموشنز کی بات کی جائے تو سیجیٹیریس کچھ اندرونی بے چینی آپ محسوس کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن کریں یا خاموشی سے فائدہ اٹھائیں. خوشگوار یادیں دل کو بہتر محسوس کروائیں گی. ٹریول کی بات کروں تو شارٹ ٹرپ، روحانی سفر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو تازگی دے گا. طویل سفر جو ہیں ان کو مؤخر کریں یا کینسل کر دیں. فی الحال آپ جو ہیں شارٹ ٹرپ پہ فوکس کریں. پاور ڈے آپ کا ہے 17 سپٹمبر. کلر جو ہے لکی کلر آف دا ویک آپ کا ہے یلو، جو جوش و خروش اور آپ کے اندر ایک زیل بڑھائے گا. صدقہ جو ہے وہ آپ دالوں کا دے سکتے ہیں. کوئی سی 3 دالیں جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. اگر ویکلی ایڈوائز کی میں بات کروں تو اپنے اعصاب کو پرسکون رکھیں. سب سے بڑی جیت جو ہے وہ آپ کی اپنے اوپر ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سائن کی طرف. دیٹ از کیپریکارن. دیکھتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ آپ کے لیے اس ہفتے کیا لے کے آئے ہیں. شریک حیات یا پارٹنر کے ساتھ پرانی بات پر دل کو صاف کر لیں. حالات کو بہتر کر لیں. جذبات کا اظہار جو ہے کافی فائدہ مند رہے گا. غلط فہمیاں دور ہوں گی. تنہائی کا احساس بھی ہو سکتا ہے. خود کو مصروف رکھیں. ورک اور کیریئر کی میں بات کروں تو سینئر سے آپ اپریسیشن لیتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. اہم پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے بھی یہ ہفتہ بڑا بہترین ہے. نوکری یا پوزیشن میں تبدیلی کے بھی اشارے آپ کو اس ہفتے مل سکتے ہیں. فائنینسز کی میں بات کروں تو مالی دباؤ آپ محسوس کر سکتے ہیں. خرچ سوچ سمجھ کے کریں. نئی سرمایہ کاری سے گریز کریں. مشورہ بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کی بات کی جائے تو اسٹوڈنٹ کے لیے گروپ اسٹڈی اس ہفتے کافی فائدہ مند ہوگی. کنسنٹریشن اپنے عروج پر رہے گی. اور اگر بات کی جائے آپ کی انر سیلف اور ایموشن کی تو آپ تناؤ محسوس کر سکتے ہیں. نیند اور آرام جو ہے اس کو آپ ترجیح دیں. ذاتی کامیابی جو ہے وہ آپ کو جذباتی خوشی دے گی. اگر ٹریول کی بات کی جائے تو کوئی پروفیشنل شارٹ ٹرپ آپ کر سکتے ہو. دور دراز کا سفر جو ہے فی الحال اس کو ملتوی کر دیں. وہی بہتر رہے گا آپ کے لیے. پاور ڈے جو ہے آپ کا دیٹ از 18 سپٹمبر. کامیابی اور سکون کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ دن رہے گا. اگر کلر کی بات کی جائے تو سفید رنگ جو ہے ذہنی وضاحت اور اعتماد کے لیے آپ کے لیے اس ویک بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو استعمال کیجیے گا. اگر صدقے کی بات کی جائے تو کسی میٹھی چیز کا صدقہ آپ کر سکتے ہیں. ویکلی ایڈوائز جو ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں اس پر فکر کرنا آپ کا بنتا ہی نہیں. اگر بات کریں ہم اپنے اگلے سائن کی دیٹ از ایکویریس تو لو اینڈ ریلیشن شپ ایکویرینس آپ کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے. کسی پرانے تعلق کی یاد جو ہے آپ کو جذباتی کر سکتی ہے. نئے رشتے کی ابتدا یا پرانے میں بہتری کے امکانات بھی بہت قوی اور روشن ہیں. شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا بہترین رہے گا اس ہفتے.
اور اگر بات کریں آپ کے ورک اور کریئر کی تو نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن نظم و ضبط آپ کو دکھانا پڑے گا۔ ٹیم ورک میں آپ کا جو رول ہے وہ کافی مجھے پرومیننٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک۔ کسی انٹرویو یا پرفارمنس کا نتیجہ بھی بہترین آئے گا اس ہفتے۔ اگر فائنینسز کی میں بات کروں تو غیر متوقع خرچہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، بجٹ کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کوئی نئے معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں تو تمام پہلوؤں کو کرٹیکل انالیسس کے ساتھ کریں۔ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ ایجوکیشن کی بات کروں تو تعلیم یا اسکل ڈیولپمنٹ پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو تعلیمی کامیابی کی خوشی مل سکتی ہے۔ ایکویریس، اگر آپ کی انر سیلف اور ایموشن کی بات کی جائے تو دل کی باتیں کسی قریبی سے کرنا آپ کو کافی سکون دے گا۔ ماضی کے کسی واقعے کو آپ نے دل اور ذہن میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے، اب اس کو لیٹ گو کریں، مثبت سوچیں۔ اگر ٹریول کی بات کروں تو شارٹ ٹریول جو ہے وہ کافی آپ کے لیے بہترین رہنے والا ہے۔ طویل سفر سے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ پاور ڈے آپ کے لیے ہے 17 سپٹمبر۔ کسی بڑی الجھن کا مثبت حل آپ اس دن نکال پائیں گے۔ لکی کلر آف دا ویک از بلو، جو آپ کو ذہنی توازن، سکون اور شفا اور سوچ کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ صدقہ جو ہے کسی اسٹوڈنٹ کو آپ بکس کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہو۔ اور ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے ہے کہ ہر شے وقت پر حاصل ہوتی ہے، بس صبر کے ساتھ کوشش جاری رکھیں۔ آپ چلتے ہیں اپنے لاسٹ سائن کی طرف، دیٹ از اسپائسز۔ دیکھتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ اسپائسز آپ کے لیے اس ویک کیا لے کے آ رہا ہے۔ دل میں چھپے جذبات جو ہیں وہ مجھے زبان پر آتے نظر آ رہے ہیں، آپ کی بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شریک حیات سے تعلق بھی اس میں بھی نئی جان پڑ سکتی ہے۔ تنہائی محسوس ہوگی، خود کو مصروف رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ورک اور کریئر کی میں بات کروں تو کسی خفیہ حریف سے مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے اس ہفتے، ہوشیار رہیے گا۔ سابقہ محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی، آپ کو اپریسیشن جو ہے وہ اس ویک ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نیا کام شروع کرنے کا اچھا وقت نہیں ہے، تو اس ہفتے کوئی پارٹنرشپ یا کوئی نیا کانٹریکٹ اس کو سائن مت کیجیے گا۔ اگر میں فائنینسز کی بات کروں تو پیسے کے معاملے میں کوئی قریبی شخص آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل۔ نئی سرمایہ کاری سے آپ گریز کریں، مشورہ بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کی، تو اسٹوڈنٹ کو غیر متوقع کامیابی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تعلیم سے جڑے اخراجات بھی اس ہفتے مجھے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ شاید کوئی نئی کتابیں خرید لیں یا کوئی نیا کورس لے سکتے ہیں۔ اگر انر سیلف اور آپ کی ایموشن کو ہم دیکھیں تو کسی خواب یا وجدان سے، کسی انٹیوشن سے دل جو ہے وہ کافی سیٹسفائیڈ ہوگا۔ ماضی کی کوئی بات جو آپ کے ذہن کو الجھائے ہوئے تھی وہ ابھی تک وہاں ہے۔ خود کو معاف کریں، خود سے محبت کریں۔ ٹریول کی بات کروں تو کسی روحانی مقام کا سفر ایکسپیکٹڈ ہے۔ سفر سے پہلے مکمل تحقیق ضروری ہے کیونکہ آپ کا سامان مجھے مس پلیس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاور ڈے کی بات کی جائے تو دیٹ از 17 سپٹمبر۔ دل کی بات سنی اور سمجھی جائے گی اس دن، تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں آپ۔ لکی کلر آپ کا ہے پرپل، جو روحانیت، تحمل اور وقار کی علامت ہے، تو اس کو یوز کیجیے گا۔ اور اگر صدقے کی بات کروں تو دودھ یا کسی سفید چیز کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں۔ ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے ہے احساسات کو بوجھ نہ بننے دیں، وقت پر اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہم سب مسافر ہیں وقت کے کارواں میں، جہاں ہر ہفتہ ایک نیا راز، ایک نئی روشنی لاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔